दोस्तों, सच्ची मित्रता में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। और आइए जानते हैं, धर्म कर्म महायज्ञ के अंतिम दिन जो है गाइज, भगवान जो श्री कृष्ण और सुदामा के प्रसंग का वर्णन बारे में बात करने वाले हैं। नावाडीह बाजूबार स्थित मोरसेरवा पहाड़ी में आयोजित 9 दिवसीय महायज्ञ के अंतिम दिन गाइज शुक्रवार को राष्ट्रीय कथावाचिका देवी गौरी प्रिया ने कहा कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों न आ जाए। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो है एक आदर्श है, जो गाइज हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में जो है कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ व अटूट होता है। और गाइज जो है सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के सहारे बनते हैं, चाहे वह गरीब हो चाहे या अमीर। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता जो है गरीबी व अमीरी का गाइज वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा बचपन में गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे, जहां उनकी गहरी दोस्ती हुई और सुदामा के घर में गरीबी आ जाती है और उनकी पत्नी सुशीला उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगते हुए प्रेरित करते हैं। जब गाइस जो है सुदामा द्वारिका जब पहुंचते हैं तो जो द्वारपाल है वहाँ पर उन्हें रोक देते हैं सुदामा जी को वहाँ पे। और सुदामा की आवाज़ जो है सुनकर भगवान जो श्री कृष्ण वहाँ पे गाइस दौड़ते हुए चले आते हैं और गले मिल जाते हैं। और उन्होंने कहा कि भगवान सच्चे लोगों की ही सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला कर मानव का कल्याण किया है और एक अच्छे शासक भी रहे, प्रजा की हमेशा दोस्तों सहायता करते रहे। प्रवचन शुरू होने के पूर्व कथावाचिका का महिलाओं ने स्वागत किया। और श्री कृष्ण की आरती उतारी गई। मौके पर यज्ञ समिति में कई सदस्य उपस्थित थे। तो गाइज ये कुछ बातें हैं जो कि भगवान और श्री कृष्ण उनकी भी दोस्ती गाइज जो है जग जाहिर है। इतना ज़्यादा धनवान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही गरीब सुदामा मित्र थे, और जो कि बचपन में एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। क्योंकि गाइज आज के जैसा पहले गुरुकुल नहीं हुआ करता था, मतलब पढ़ाने वाला विद्यालय वहाँ पे गाइज जो है खुद से ही जो है खाने पीने का चीज़ें मांग करके इकट्ठा करनी होती थी, जंगल से लकड़ियाँ लानी होती थी। और आज की जैसा नहीं कि मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकता है। गाइज उस समय स्कूलों मतलब उस समय जो है मठ शायद बोलते थे या उसको गाइज कुछ और बोलते थे। वहाँ पे भेदभाव नहीं होती थी अमीर और गरीब में, और इसीलिए शिक्षा सबको बराबर मिलती थी। और गाइज उसी समय सुदामा गरीब होते हुए भी उनके साथ पढ़ाई की और उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई श्री कृष्ण और सुदामा के बीच।
सुदामा एक गरीब ब्राह्मण व्यक्ति थे और भगवान श्री कृष्ण दोस्तों जो है भगवान होते हुए एक राजा भी थे द्वारिका नगरी के। तो क्या हुआ? 3:30 बजे 10 मिनट कम बाद। ये कई चीज़ें हैं जिनको लेकर के भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में वर्णन किया गया है। और आई होप दोस्तों हमारी बातें आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो है जग जाहिर थी। तो गाइस इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जिसमें वर्णन भी किया गया है महापुराणों में। जब दोस्तों सुदामा मिलने जाते हैं द्वारिका नगरी में, तो वहाँ पे गाइस जो पहरेदारी करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो गार्ड होते हैं, वो सुदामा को अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो खुद ब खुद वहाँ पे आ जाते हैं और आकर के सुदामा को वहाँ से लेकर जाते हैं। तो जिससे गाइस ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमें दिखाई देती हैं। तो आई होप गाइस जो है हमारी भावनाएं आप समझ रहे होंगे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेरित कर रही होगी दोस्तों। तो यही थी इन दोनों की मित्रता और उनके मिसाल। तो बहुत कुछ गाइस सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो में। तो आपको क्या लगता है गाइस इन सारी वीडियो में? आपको और भी अगर किस तो दोस्तों इस बात से हमें पता चलता है कि दोस्ती किस तरह से निभाया जा सकता है अमीरी गरीबी के फर्क को हटा के।